नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो सदियों से हर इंसान के मन में रही है, आत्मा की अनंत यात्रा। चलिए, इस रहस्य को प्राचीन ज्ञान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है, जब ये शरीर जो हमारा घर है एक दिन अपनी यात्रा पूरी कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है? और जब वो सांसें जो हमारे जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत हैं, जब वो थम जाती हैं तो क्या होता है? क्या ये वाकई हर चीज का अंत है या फिर इस अंत के पार भी कुछ है, कुछ ऐसा जो हमेशा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता? तो यही वो सवाल है कि आखिर वो क्या है जो बाकी रह जाता है। और यहीं से हम आत्मा की एक अद्भुत दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि हम ये शरीर नहीं हैं। हम जिसे मैं कहते हैं वो इस हाड़ मांस के ढांचे से कहीं ज्यादा है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे ख्यालों से भी अलग है। ये मन और बुद्धि तो बस औजार हैं, हमारी असली पहचान नहीं। भगवद गीता में इसके बारे में क्या खूब लिखा है। हजारों साल पहले कहा गया था कि आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। इसे आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। मतलब ये दुनिया के किसी भी नियम से बंधी हुई नहीं है। तो अगर आत्मा शरीर नहीं, मन नहीं, तो फिर वो है क्या? असल में वो है चेतना, वो लाइफ एनर्जी जो हर चीज को चलाती है। कहा जाता है कि ये उस परमात्मा का ही एक छोटा सा दिव्य अंश है। भगवद गीता में ही एक और बहुत कमाल की मिसाल दी गई है। शरीर को कपड़ों की तरह बताया गया है। जब कपड़े पुराने या बेकार हो जाते हैं तो हम उन्हें बदलकर नए पहन लेते हैं। बस आत्मा भी ठीक ऐसा ही करती है, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस पल की, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है। ये होता कैसे है? आत्मा के लिए ये बदलाव कैसा होता है? जब वो वक्त आता है तो सांसें धीमी होने लगती हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है और आत्मा हृदय के स्थान से निकल जाती है। और सबसे खास बात, इस प्रोसेस में कोई फिजिकल पेन, कोई दर्द नहीं होता। आत्मा को बस अपने जीवन भर के कर्मों का भार महसूस होता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा, समझिए, एक चौराहे पर आ खड़ी होती है और उसकी आगे की यात्रा उसके जीवन में किए गए कर्म तय करते हैं। तो मोटे तौर पर 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, आत्मा भटक सकती है। दूसरा, उसे न्याय के लिए ले जाया जाता है। और तीसरा, उसे पुनर्जन्म या मोक्ष मिलता है। तो पहला रास्ता है भटकने का। ऐसा तब होता है जब किसी की अचानक मृत्यु हो जाए या कोई बहुत गहरी इच्छा अधूरी रह गई हो। ये आत्माएं, जिन्हें प्रेत भी कहा जाता है, धरती और सूक्ष्म लोक के बीच में फंसी रह जाती हैं। दुनिया भर में जो भूत प्रेत की कहानियां हैं वो इसी विश्वास से जुड़ी हैं। अब जो दूसरा और सबसे आम रास्ता है वो है यमलोक की यात्रा। यहां कुछ नहीं, बस जीवन का पूरा हिसाब किताब होता है। पूरी लाइफ की एक समीक्षा होती है। बहुत सीधा सा सिस्टम है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा। तो इस हिसाब किताब के बाद आत्मा के सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वापस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना, या फिर इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो ये 2 रास्ते हैं, पुनर्जन्म यानी अपने अधूरे कामों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से नया शरीर लेना, और दूसरा है मोक्ष, यानी इस पूरे साइकिल से ही बाहर निकल जाना और परम चेतना में मिल जाना, जैसे कोई नदी आखिर में सागर में मिल जाती है। अच्छा, अगर पुनर्जन्म होता है तो अगला जीवन कैसा होगा? ये 3 चीजें तय करती हैं। पहला, हमारे जमा किए हुए कर्म। दूसरा, हमारी गहरी इच्छाएं, जिन्हें वासना कहते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, मौत के वक्त का आखिरी ख्याल। गीता में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि मरते वक्त इंसान जो सोचता है, अगला जन्म वैसा ही पाता है। तभी तो हमारी परंपराओं में कहा जाता है कि आखिरी पलों में भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि चेतना ऊंची बनी रहे। अब ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल आता है कि क्या हम जीते जी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी आत्मा शुद्ध हो और हमारा आगे का सफर बेहतर हो? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शास्त्र हमें रास्ता दिखाते हैं। सच बोलना, किसी को दुख न देना, सेवा और दया का भाव रखना, ईश्वर को याद करना, और सबसे मुश्किल, अपने अहंकार को छोड़ना। ये वो काम है जो आत्मा को साफ करते हैं। तो जब हम ये सब समझते हैं, इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, तो मौत का जो डर है ना,
वो अपने आप छोटा लगने लगता है। इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है, शरीर तो मिट्टी है, नाम बस एक पहचान, लेकिन आत्मा वही असली और अनंत सच है, और जो इस सच को जान लेता है उसके लिए मौत बस एक पड़ाव है, अंत नहीं। तो अब ये सवाल हमारे लिए है, अगर हम ये जान लें कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तो इस एक सच का हमारे आज के जीने के तरीके पर, हमारे फैसलों पर, हमारी सोच पर क्या असर पड़ना चाहिए? सोचिएगा।